नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे बहुत से भाइयों के सवाल, भैया 5 साल 8 साल 10 साल से लगातार वीरनाश करते आए हैं, जिसकी वजह से शरीर एकदम दुबला पतला हो गया है, सिकुड़ से गए हैं हम, गाल हमारे अंदर धंसने लगे हैं, वजन तो अब कुछ बचा ही नहीं, समझो 35-40 किलो हमारा वजन है, नस नाड़ियाँ बिल्कुल ढीली हो चुकी हैं, वीर्य तक रुकता नहीं है। समझ रहे हो, वीर यानी पतला हो गया है, बिना किसी चेष्टा के भी वीर निकलता रहता है। मतलब ना वजन है तो फिर बॉडी की तो कोई उम्मीद ही मत करो भाई, ताकत बची नहीं है, हाथ पैरों में जान बची नहीं है। तो मेरे भाई, ठंड का मौसम है और इससे रिलेटेड जो है कुछ डाइट आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है मैं बेकार की बातें नहीं करूंगा, सीधे जो है मुद्दे की बात, जो हमारे घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं उसी पर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो थोड़ा धैर्य के साथ, सब्र के साथ इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, जिससे आपकी रिकवरी भी होगी, ठीक है, और वजन भी बढ़ेगा, बॉडी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले सब्र के साथ इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, समझें, पहले मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो के दौरान बताया कि इसमें क्रिया में समय लगता है, ठीक है। आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया है मास्टरबेशन कर करके, अब वापस आप वहाँ से उठ रहे हो, धीरे धीरे रिकवरी होगी, ठीक है मेरे भाई। देखो, तो सबसे पहले अभी ठंड के मौसम में क्या है, आपको सुबह सबकी शुरुआत जो करनी है वो ये है कि सुबह से आपको जो है डाइट में ये आपको लेने हैं भुने हुए चने। जी हाँ, भुने हुए चने लेने हैं, जैसे कि बाज़ारों में मिलते हैं कच्चा चना, ऐसे भुना हुआ चना भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। भुने हुए चने लें और इसका सेवन ज़रूर करें। अब इसका सेवन आप जो है गुड़ के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, गुड़ वगैरह के साथ, या और भी ऐसी चीज़ें नहीं तो फिर वैसे मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल अनुभव है, आप गुड़ के साथ ये जो भुने हुए चने हैं इसका सेवन करें तो बढ़िया रहेगा। इसको सुबह आप जो है नाश्ते में ले लीजिए, ठीक है। तो आपको असल में क्या करना है मेरे भाई, देखो, कम से कम दिन में 5 से 6 बार खाना है कुछ ना कुछ, कैलोरीज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब बहुत से भाई कहेंगे भैया 5 से 6 बार तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसका एक रास्ता आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई, कोई भाई क्या करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए कम से कम बहुत सारा खाना एक बार में खा जाते हैं। जैसे कि दिन का खाना खाना है उन्हें 12 या 1 बजे समथिंग उन्होंने खाना खाया, ठीक, तो उन्होंने 8 रोटी एक बार में खा ली, लेकिन शरीर में कुछ लगता ही नहीं, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि बंदा 8 रोटी खाता है। बहुत से भाइयों के साथ ऐसा होता है, तो उसका कारण पाचन तंत्र डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसका कारण, उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि देखो, जैसे सुबह आपने नाश्ता कर लिया, जैसे कि भुने हुए चने, ये सबसे बेहतर है मेरे भाई, भुने हुए चने, चाय वगैरह, इसको थोड़ा सा अगर अब मैं बोलूँगा तो कहेंगे भाई ठंड में अदरक वाली चाय नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे, कर सकते हो आप। थोड़ा सा जल्दी उठो, टाइम थोड़ा सा मैनेज करो, है ना। तो सुबह नाश्ते में चाय वाय लेने के बाद, अगर आप चाय ले रहे हैं तो चाय वाय लेने के बाद में भुने हुए चने का और गुड़ का सेवन ज़रूर करो, है ना। उसके बाद टुकड़ियों में खाना खाओ, जैसे कि दिन का खाना आपका 12-1 बजे बनता है, ठीक है। सुबह आपने नाश्ता कर लिया, 12 बजे जो भी खाना खा रहे हो, आपकी खुराक है 8 रोटी की या 5 रोटी की, ठीक है, तो आपको खाना है सिर्फ 2। मेरी बात को ध्यान से समझना, टुकड़ियों में खाना है, 2 खाना है। अब जैसे आपने 1 बजे खाना खाया, ठीक है, तो अब आपको 3 बजे फिर से 2 रोटी खानी है। जैसे कि आपकी खुराक है 5 रोटी की, तो आपको जो है 2 बजे 1 बजे जो है 2 रोटी खा लेना है, फिर 3 बजे 2 रोटी खा लेना है, ठीक है। 1 रोटी बचेगी तो उसको आप जो है शाम में 5-1 बजे तक खा लो, फिर रात का खाना बनता ही है उसको खा लो। तो समझो, टुकड़ियों में डाइट को लेना है, यहाँ की एक एक के बाद एक गपागप रोटी खा रहे हैं और कह रहे हैं यार हमारी हेल्थ नहीं बन रही, ये ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादा खाने से, ऐसे एक बार में ठूसने से कोई भी हमारा वजन नहीं बढ़ने वाला, वो सब मल में निकलेगा, समझ रहे हो। तो अगर प्रॉपर एक हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए आप टुकड़ियों में खाओ, ये मेरी बात बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर आपकी 8 की खुराक है तो समझ गए होंगे, 3 रोटी 1 बजे खा लो, फिर 3 बजे फिर 3 रोटी खा लो, ठीक, फिर जो है 5-1 बजे फिर 2 रोटी खा लो, फिर रात का खाना बनेगा ही। टुकड़ियों में खाना खाओ मेरे भाई, तो ये आपका वजन बहुत जल्दी इससे बढ़ेगा। बाकी हाँ, उबले हुए आलू का सेवन आप ज़रूर करो, ठीक है। उबले हुए आलू जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में है, ये काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि मैंने भी इसका सेवन किया है ब्रह्मचर्य के दौरान ही, तो ये ज़रूर आपको करना है, ठीक है। आलू के, उबले हुए आलू के साथ आप दही का सेवन भी कर सकते हो। बहुत से भाइयों को सर्दी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि देखो आदत नहीं है। जब भी हम कोई नई डाइट की शुरुआत करेंगे, कोई कसरत की शुरुआत करेंगे, कुछ भी नया अभ्यास हम जब शुरू करेंगे ना, तो शुरू में शरीर पर उसका थोड़ा गलत नेगेटिव प्रभाव दिखेगा। लेकिन हमें मेरे भाई ये नहीं करना कि देखो कि यार बस वो नेगेटिव प्रभाव दिखा, अरे यार इस सूट नहीं कर रहा और छोड़ दिया। कम कम मात्रा में शुरू करो, जैसे आप आलू भी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, कम कम मात्रा में, धीरे धीरे उसकी खुराक बढ़ाते जाओ, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ऐसी चीज़ें लो। बाकी दूध का सेवन करो, दूध, दही, घी, अरे मेरे भाई ये ऐसे आपको कहीं बाहर कुछ भी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये तो बस आजकल एक चला दिया स्कैम ऐसा कुछ कि सामने वालों को लगे कि नहीं यार ये प्रोडक्ट लेंगे तभी हमारी हेल्थ बनेगी। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, अब बस आपको इसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। दूध, दही, घी लो, रोटी पे अच्छी घी लगाओ, अच्छी कैलोरीज आप जब लेंगे, टुकड़ियों में खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर पे असर पड़ेगा। अब रही बात देखो वीरनाश की, तो आपने जो इतने सालों से वीरनाश किया है, ठीक है, कम से कम 5 साल 8 साल 10 साल, तो क्या ये रिकवरी 2 दिन में संभव है? नहीं मेरे भाई, नहीं है। कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने प्रॉपर डाइट। अभी ठंड 3 महीने रहेगी, आप 3 महीने ये प्रॉपर डाइट लो,
ठीक है। ये भुने हुए चने जो मैंने टुकड़ियों में खाना खाना आपको बताया, ये खाओ, उबले हुए आलू खाओ, तुम्हारा दही है, घी, दूध, चावल, जो सफ़ेद चावल आते हैं चावल, इन सब का सेवन करो टुकड़ी टुकड़ी में, ना कि एक बार में खा जाओ। तो जब आप ये धीरे धीरे एक प्रॉपर डाइट लोगे ना, तो 3 महीने में आपको इसका असर दिखेगा, लेकिन नियम अनुशासन रखना जरूरी है। अब मालूम पड़ा डाइट छोड़ दी भैया, 1 महीने करके देखा कुछ असर नहीं हुआ, छोड़ दिया, और फिर वीरनाश भी कर रहे हैं बीच बीच में, तो कहाँ से हेल्थ बनेगी। हम कुछ भी विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन कुछ भी हम ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में रुक कहाँ रहा है, हम उसको वीरनाश करके निकाल देते हैं। फिर कहते हैं हमारी हेल्थ नहीं बनती, हमारा पाचन तंत्र खराब है। पाचन तंत्र में भी एक रस रहने दो मेरे भाई, एक एसिड रहता है, वहाँ पे भी एक रस रहने दो, वीर्य की ऊर्जा रहने दो थोड़ा, जो आपके अंदर एक विस्तार करे, एक शक्ति का। मेरी बात को समझना। तो मेरे भाई वो 1-2 दिन में नहीं आएगी, महीने भर में नहीं, कम से कम 3 महीने प्रॉपर रहना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट के साथ, नियम अनुशासन के साथ, नो वीरनाश और ब्रह्मचर्य का पालन। और इन 3 महीनों में अगर आपने मेरी बात पे गौर किया, इन 3 महीनों में प्रॉपर नियम अनुशासन के साथ, प्रॉपर डाइट के साथ आप रहे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे 3 महीने के अंदर। बस बाकी डिपेंड आप पे करता है कि भाई अब देखो, अगर आप डाइट बिगाड़ोगे, बाहर जाके अंड शंड खाओगे, वो चाउमीन फाउमिन, ये बहुत से ऐसी चीज़ जो ये सब खाओगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो प्रॉपर डाइट लेंगे, ठीक है, खाने पीने में टुकड़ियों में खाना खाओ, बाकी बस इसी का हो, व्यायाम ज़रूर करो, ठीक है। व्यायाम जो कि पुशअप वगैरह आप लगा सकते हो, स्क्वाट्स वगैरह आप लगा सकते हो, जिनको भाइयों को वजन अच्छा बढ़ाना है। रनिंग वगैरह मत करना, ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि वजन बहुत कम है तो रनिंग वगैरह मत करो, स्क्वाट्स वगैरह, पुशअप वगैरह आप घर पर भी लगा सकते हो, और प्रॉपर अच्छी कैलोरीज, अच्छा खाना खाओ मेरे भाई, ठीक है। और सब्र रखो, और हमारा जो मन है, हमारा दिमाग है, पॉजिटिव रखो इसको। यहाँ से ये भी बहुत हमारा मेन कंप्यूटर है, यहाँ अगर सोच लिया ना कुछ होगा कि भी नहीं होगा भगवान जाने, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसको ज़रा अपना थोड़ा ना बिल्कुल पॉजिटिव रखो कि नहीं, जो भी मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूँ ये मेरे शरीर में लगेगा, ये मेरे शरीर को बेहतर बनाएगा, मैं इस अन्न का सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मेहनत से कमाई हुई रोटी है। मेरी बात को समझ में आ रही है मेरे भाई। तो हर जगह से बिल्कुल एक प्रकार से पॉजिटिव रहना है आपको, तो असर ज़रूर दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। देखो मेरा भी जो पर्सनल अनुभव रहा है, अगर आप देखो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप एक ऊर्जा की, उस ऊर्जा की आप रक्षा कर रहे हो, वो आपके अंदर बदलाव लेके आता है। लेकिन होता क्या है, जब धीरे धीरे हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, तो व्यक्ति फिसलने लगता है, डगमगाने लगते हैं उसके रास्ते। उसे लगता है यार अब तो बेनिफिट मिल रहे हैं, वो इतना फिर गौर नहीं करता, वो है ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और अपनी डाइट वगैरह सब ये व्यायाम वगैरह, प्राणायाम वगैरह को छोड़ने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, और यहीं पर वो धोखा खाता है। ये मन आपके साथ खेल खेलता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझाता हूँ भाई, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। बाकी आप रात में दूध वगैरह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन भाइयों का वीर्य पतला है, धीरे धीरे जान आएगी, चेष्टा कुछ भी मत करना, वीर्यनाश नहीं करना, ठीक है। मालूम पड़े कि चिपचिपा पानी आ गया, तुम चले वीर्यनाश करने, आने दो जो आ रहा है, ध्यान मत दो। प्रॉपर डाइट, नियम अनुशासन, अध्यात्म में रुचि, टुकड़ियों में खाना खाना, जैसे कि मैंने बताया, प्रॉपर तरीके से रहो, नियम अनुशासन से रहो, कमाल हो जाएगा आपके जीवन में, आपका वजन भी डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो मुझे लगता है कि काफ़ी होगा, मैं आपको कोई ज़्यादा ऐसा नहीं बताऊंगा। ये सिर्फ घर की चीज़ें हैं जो घर पे आसानी से, दूध, दही, घी, रोटी, भुना हुआ चना आप मार्केट से ले सकते हैं, है ना। बाकी रोटी में अच्छा बढ़िया घी लगाइए, चावल वगैरह, ये हमारा तो एक प्रकार से हमारी हिंदुस्तानी डाइट है यार। तो ये हमारे पास है, बस पॉजिटिविटी होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन, बस ब्रह्मचर्य पालन कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे, डाइट फॉलो करोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ब्रह्मचर्य जरूर फॉलो करो, और पाचन तंत्र के ऊपर भी हमने को वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखो मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।